26 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 393 संवेदनशील और 531 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर सुबह सवेरे के वक्त में मतदाताओं की जो लाइनें हैं वो अब देखने को मिल रही हैं। 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि लगातार पूरे दिन मतदान किया जाएगा। ऐसे में तमाम दिग्गज जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह सवेरे का वक्त है और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जो है अब धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकलेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, शहर की सरकार चुनेंगे। तो सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आज जनता ये तय करेगी कि शहर की सरकार में उन्हें कौन चाहिए। इसका हालांकि जो रिजल्ट है वो 12 मार्च को पता चलेगा, लेकिन वोटिंग जो है वो फिलहाल चल रही है। और इस वक्त संवाददाता संजीव हमारे साथ अंबाला से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजीव, अभी मतदान केंद्रों पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, जानकारी दें। मैं मतदान जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। इस समय मैं शहर के सबसे बड़े खालसा हाई स्कूल में खड़ा हूँ, जहां पर 111 से लेकर 115 तक मतदान केंद्र है और लगातार यहां पर मतदान जारी है। मतदाता अपने जो मत का है वो प्रयोग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पुख्ता इंतजामात है। अगर मैं दिखाना चाहूंगा पीछे तस्वीरें, तो ये देखिए पुलिस प्रशासन के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है और इधर जो ड्यूटी करता है वो भी यहाँ पर मौजूद है और हर एक को जो है उनकी जो वोट है उनका बता रहे हैं किस सेंटर पे उनकी वोट है। और 111 से 115 यहाँ पर खालसा हाई स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है। यहाँ पर जो है वोटिंग का कार्य सुबह तीव्र गति से चल रहा है। और सिरसा से हमारे साथ संवाददाता विजय जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। संजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपका रुख करेंगे। विजय, आप जानकारी दें, चूंकि आज देखिए सियासत का सुपर संडे है, आज निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और रविवार का दिन है। ऐसे में फिलहाल सुबह सवेरे के वक्त में मतदान केंद्रों पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है, जानकारी दें। बिल्कुल, वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तकरीबन 3.5 साल बाद नगर परिषद का चुनाव जो है वो चल रहा है। काफी समय से चुनाव वो पेंडिंग चल रहा था, जिसको लेकर अब वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको यहाँ से खैरपुर स्कूल के दिखा दें कि जहां सुरक्षा का कड़ा पहरा लगाया गया है। हालांकि अभी जो है वो शुरुआती दौर है, पहला घंटे का जो है वो वोटिंग चल रही है। तो ऐसे में वोटर्स के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने पार्षद का जहां चयन करने के लिए सरकारी स्कूलों, सरकारी बूथों में यहाँ पहुंचना शुरू कर दिया है। फिलहाल अभी 1 घंटे का जो अंतराल है वो क्रॉस हुआ है। तो ऐसे में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। न सिर्फ बुजुर्ग महिलाएं अपने वोटर्स के प्रति, अपने जो है कैंडिडेट के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है, बल्कि जो चेयरमैन का जो चुनाव है, डायरेक्ट चुनाव, तो उसके लिए भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो वोटर्स जो अपने वोट का प्रयोग करके बूथ से बाहर यहाँ जा रही हैं और कोई वोटर्स है वो भी अंदर यहाँ जा रहे हैं। तो वोटर्स में काफी उत्साह है, क्योंकि 3.5 साल के लंबे अंतराल के बाद सिरसा में नगर परिषद का जो चुनाव है वो हो रहा है। और इस बार दिलचस्प मामला ये है कि चेयरमैन का जो चुनाव है वो आमतौर पर पहले जो पार्षद मिलकर चुना करते थे, लेकिन इस बार चेयरमैन का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सिरसा की जनता करेगी। आपको बता दें कि सिरसा के 32 वार्ड में चुनाव हो रहा है और चेयरमैन का चुनाव भी अलग से किया जा रहा है। तो ऐसे में 1,60,000 जो वोटर्स हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और तकरीबन 1,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी सुरक्षा का यहाँ कड़ा पहरा उनकी तरफ से लगाया गया है। वोटर्स को पूरी तरह से जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं या पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरह से गाइड करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से शुरू हो गई है। हालांकि 6 बजे शाम तक यह चुनाव की प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। हालांकि आज का जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग अपने वार्डों में विकास कार्य करवाने को काफी आतुर हैं। हालांकि 3.5 साल के लंबे अंतराल के बाद चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में अब जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और लगातार जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। विजय बनी रही हमारे साथ। संजीव, आपका रुख करते हुए, चूंकि अंबाला में इस वक्त वोटिंग लगातार जारी है, मतदाताओं में उत्साह किस तरह से है शहर की सरकार चुनने के लिए? अगर संभव हो पाए तो मतदाताओं से बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि शहर की सरकार चुनने के लिए किस तरह से वो उत्साहित हैं।
फिलहाल अभी संजीव से हमारा संपर्क टूट गया है। विजय, आप अगर मतदाताओं से संभव हो पाए तो बातचीत करने की कोशिश करिए और जानने की कोशिश करिए कि शहर की सरकार वो क्या कुछ मुद्दों को देखते हुए चुनना चाह रहे हैं और किस तरह की शहर की सरकार वो चाहते हैं। बिल्कुल, बाढ़ में लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि सुबह का वक्त है और ठंड का मौसम भी है, तो ऐसे में अभी जो है इक्का दुक्का जो है वो वोटर्स यहाँ अपने मतदान का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। बाबूजी, क्या कहेंगे, वोट डालने आए हैं? हाँ जी, क्या मुद्दे लेकर वोट डालेंगे? मोदी जी गरीब आदमी को प्लेटर मिलनी चाहिए। अब गरीब आदमी प्लेटरों से बैठे हैं, बस यही मुद्दा है हमारा। तो कोई जगह मिल जाए अपने रहने के लिए बस। तो तकरीबन 3.5 साल के बाद वोट आ रहे हैं, उत्साह दिख रहा है? नहीं जी, कोई काम नहीं। आप देखो आगे क्या होता है। उत्साह दिख रहा है? नहीं, जोश है? जोश है वोटों में फिलहाल तो इस साल में। आप क्या कहती हैं माता जी, वोट डालने आए हैं? क्या मुद्दे को लेकर वोट डालेंगे? विकास को लेकर डालेंगे मुद्दे? तो साफ तौर पर लोगों का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों से और भी बातचीत करते हैं। क्या मुद्दे लेकर आप वोट डाल रहे हैं? यही वार्ड के जो सुविधाएं सारी, पानी की, बिजली की, सीवरेज की, इन्हीं सुविधाओं के लिए। तो ना सिर्फ युवाओं में जोश है, बल्कि आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला जो भी सक्षम है, तो उनके परिवार के जो लोग हैं उनको यहाँ बूथ स्टेशन पर वोटिंग के लिए लेकर आए हैं। साफ तौर पर जो जिला प्रशासन की मुहिम है कि पहले मतदान फिर जलपान, वो कहीं ना कहीं अब कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। महिलाएं काफी पूरे रुचि लेकर यहाँ वोटिंग के प्रति यहाँ अपने वोट का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। तो साफ तौर पर सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक ये वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वोटिंग के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं 12 मार्च को ये वोटर्स अपने मत का जो प्रयोग आज कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट 12 मार्च को होगा। उनकी किस्मत का जो फैसला है वो आज शाम ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो 12 मार्च को ही नतीजे साफ तौर पर आएंगे। जी, में चुनावी माहौल क्या कुछ है ये तो हम लगातार अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं। विजय, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख करेंगे। फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी। और इस बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है यमुनानगर से, बीजेपी प्रत्याशी सुमन बहमनी ने वोट डाला है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। परिवार के साथ वार्ड नंबर 22 पहुंची, जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। परिवार के साथ उन्होंने वोट डाला है। बूथ नंबर 340 पर मतदान किया है। सुमन बहमनी ने जीत का दावा भी इस दौरान किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी यमुनानगर से आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी हैं सुमन बहमनी, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग अपने परिवार के साथ करने के लिए पहुंची और वार्ड नंबर 22 में उन्होंने वोट डाला है। बूथ संख्या नंबर 340 पर मतदान डाला है। आज यमुनानगर के लोग शहर की सरकार चुनने जा रहे, तो यमुनानगर से जो मेरी प्रत्याशी है सुमन बहमनी, वो भी वार्ड नंबर 22 में यहाँ पर वोट करने आए। उनके साथ उनका परिवार भी अभी मेरे साथ ही दिखाएंगे कि जो बूथ नंबर, ये जो वार्ड नंबर 22 है, यहाँ पर कितना उत्साह लोगों को। 7 बजे ही एक लंबी लंबी कतारें लग गई थी। तो मैम से जानते भी, आज उन्होंने जो सबसे पहला वोट किया, उनके परिवार के लोगों से भी बात करते हैं। मैम, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। तो आप मेयर प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि आज पर्व का दिन है, एक लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए। तो सभी अपने मत का अवश्य प्रयोग करें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करते हुए सबको मतदान केंद्र पर भेजें कि सभी मत देने के लिए आए। मैम, ऐसा उत्साह हमने पहले नहीं देखा। 8 बजे का समय, लोग 7 बजे लाइनों में लग गए। तो क्या जीत की तरफ या क्या वादा करेंगे आप? बस यही करूंगी, क्योंकि सभी आज के समय में सभी मतदाता बहुत जागरूक हैं और वो सभी अपनी जागरूकता का परिचय ये लंबी लंबी लाइनों के माध्यम से आपको दे रही हैं। थैंक यू मैम। अपना नाम और आप वोट करने आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शगुन है, मैं मैम की बेटी हूँ और मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है। बट मैं कल जैसे घर चली गई थी, बट मेरे को ये था कि वोट करना है तो मम्मा के लिए करना है और वोट फॉर चेंज। नहीं, जो आपने कहा, आपकी मदर ने ये भी कहा कि जब से आप पैदा हुए उनके लिए लकी हो। हाँ, ये तो है, ये मैं मानूंगी, ये है। तो आज वोट जो किया, तो क्या फील हुआ? बहुत प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए कि मैं इनके साथ ऐसा सपोर्ट में खड़ी हूँ। एंड मैं यही चाहूँगी कि सब लोग भी इनको वोट करें। तो
हम तो कहते हैं कि मैम जीते और जीतती हैं, तो आपका भी क्या सपना है कि ये शहरवासी को क्या फ़ायदा मिलेगा? मुझे ये पता है कि ये करेंगे ये सबके लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि हमने इनको बचपन से देखा है, ये बहुत अच्छे हैं दिल के, और ये बस यही चाहते हैं कि लाइफ में हर कोई प्रोग्रेस करता रहे, और ये यमुनानगर वालों के लिए भी यही सब करें। थैंक यू। क्योंकि मैम चाह रही कि महिलाएं आगे बढ़े, और भी महिलाएं उनके साथ आई हैं, आप क्या कहना चाहोगे? हेलो, नमस्कार आप सभी को। हम कहें कि जो हम सुमन मैम के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सभी मिलके करें वोट, सब बस इतना ही कहना चाहेंगे। हाँ, थैंक यू। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आज वोट करवाना है आप? मैं इंदु गुप्ता, संजय विहार निवासी। जो सुमन मैम हमारे अपोजिट रहते हैं हमारे घर के सामने, तो हमने तो सुमन मैम को हमेशा ही दूसरों के लिए करते देखा है, हमेशा एक स्माइल देखी है, और कभी भी हमने इनसे कुछ भी बोला इन्होंने हंस के कहा हाँ हाँ ज़रूर होगा, ज़रूर करूँगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे एरिया से हमारे यमुनानगर का नाम देश के पटल पे आए, और हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। थैंक यू। जो मैम के पति हैं वो भी यहाँ पर आए हैं वोट करने के लिए। सर आप क्या कहना चाहोगे, आपने किसके लिए वोट की? मैंने जनहित में वोट की है और राष्ट्र हित में वोट की है, और मेरा स्वतंत्र अधिकार है मैं किसी को भी वोट करूं। नहीं, मैम को मिलेगी कि नहीं? नहीं, वोट किसको डाली आप? वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को डाली है जो मेयर के पद के लिए खड़े हैं। थैंक यू। एक बार मैम दिखाएंगे साइन जो आपने वोट डाली है? हाँ बिल्कुल, अभी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो वोट हुई है, और जो चेहरे पे जो उत्साह है वो बता सकता है किस तरह का उत्साह है, क्योंकि शहर की सरकार जो चुनने जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर मेहता जी से भी एक बार बात करते कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर आपने वोट किया, किसको वोट किया और क्या कहना चाहेंगे? किसको वोट दिया और क्या दिया तो नहीं, किसको का मतलब कि क्या आपके वो आपकी इच्छाएं रही, या किस बात पे, विकास पे, या कोई ऐसा कोई खास जिसको आप वोट डाल रहे हो, क्या पावर आएगी, क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि कमल का फूल खिले, और कमल का फूल खिलेगा, और मेयर पद के प्रत्याशी जो एक बहुत ही डिसिप्लिन, ईमानदार और काफ़ी इंटेलिजेंट जिसे कहते हैं, जिन्होंने इतना उनको अनुशासन का और सरकारी कार्य करने का अनुभव है, उनको वोट देना बहुत ज़रूरी है और अच्छा है, ताकि अच्छी सरकार बन सके। और साथ में प्रत्याशी जो हमारे इसके काउंसिल एमसी है, वो भी एक बहुत अच्छी और यंग है, मेहनत करने वाली है, और इसी बार तीसरी इंजन की सरकार बनेगी यहाँ भी। हाँ, थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्साह सभी का यही कहना है कि वो विकास को वोट करने आए, वो चाहते हैं कि जो भी सरकार बने उनके हित की बने। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। और चलिए इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, अंबाला से बड़ी जानकारी आ रही है। ये बड़ी खबर अंबाला से आपको बता दें, कांग्रेस उम्मीदवार अमीषा चावला ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अमीषा चावला लोगों से अपील भी इस दौरान करती हुई नजर आई हैं। अमीषा चावला ने मतदान किया, घर से निकलकर वोट करने की लोगों से अपील भी की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, अमीषा चावला ने लोगों से मतदान करने के लिए अपील की है। घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, चूंकि शहर की सरकार चुननी है और शहर की सरकार की जो भूमिका होती है वो बेहद अहम हो जाती है। तो ऐसे में अमीषा चावला ने लोगों से ये अपील की है कि घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और अपनी पसंद की सरकार चुनिए। तो जो छोटी सरकार है, शहर की सरकार है, उसे चुनने का आज दिन है और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इसके लिए तमाम जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं वो जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपने घर से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए फरीदाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। फरीदाबाद से ये बड़ी और अहम जानकारी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वोट डाला है। सेक्टर 28 के डायनेस्टी स्कूल में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी की जीत का दावा भी इस दौरान किया है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो कांग्रेस हताश हो चुकी है, ये कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का दावा भी इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया है और लगातार ये दावा जो है बीजेपी के तमाम दिग्गज करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जनता से अपील भी कर रहे हैं कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।
मंडी जी हमेशा की तरह पहली वोट डाली है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हरियाणा में निकाय चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है और पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान हमने देखा है कि इस बार हरियाणा में निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। अब तक के अपने बनाए हुए सभी रिकॉर्डों को खुद भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और तमाम नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में एक तरफा बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और फरीदाबाद के नगर निगम के महापौर की प्रत्याशी बहन परवीन बत्रा जोशी एक इतिहास रचेंगी जब तमाम हिंदुस्तान के महापौरों के आज तक के चुनाव परिणामों को वो पीछे छोड़ते हुए देश में सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगी और फरीदाबाद नगर निगम के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। कांग्रेस का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। एक विधायक लड़ने वाली, वो कांग्रेस के विधायक लड़ने वाले कहते हैं कि कृष्णपाल जी मंत्री मेरे साथ चले, हमें दिखाऊं कि फरीदाबाद की क्या हालत है और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज फरीदाबाद के लोग परिणाम देकर सबका मुंह बंद कर देंगे कि 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश में ऐतिहासिक विकास हुआ है, देश आगे बढ़ा है, वहीं हरियाणा में भी हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बहुत विकास के काम हुए हैं। विकास और सुशासन देश में भी और हरियाणा में भी हरियाणा के लोगों को देखने को मिला है। तभी लोकसभा में भी और हरियाणा की विधानसभा में भी तीसरी बार ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। कितनी उम्मीद है? 100% एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। सुना किस तरह से कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, साथ ही लोगों से मतदान की अपील भी की है और साथ ही लगातार छोटी सरकार जो बनानी है उसके लिए भी जनता से अपील करते हुए नजर आए कृष्णपाल गुर्जर कि लोग घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दावा यह है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी तो किस तरह से विकास होगा। चूंकि ये दावा ना सिर्फ मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से बल्कि तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में छोटी सरकार चुननी है तो किस तरह से शहर की सरकार होगी, अब जनता को ये तय करना है। चूंकि आज वोटिंग का दिन है और आज अपने मताधिकार के जरिए जनता ये तय करेगी कि सरकार के रूप में, छोटी सरकार के रूप में किसे देखना चाहती है। तो लगातार तमाम जगहों पर वोटिंग जारी है। मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। ईवीएम से चुनाव हो रहा है। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, हिसार में मतदान लगातार जारी है। करनाल, यमुनानगर और रोहतक में भी मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। अंबाला और सोनीपत में मेयर पद के लिए उपचुनाव हो रहा है। तो 2 सीट ये हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है मेयर पद के लिए। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए इस वक्त लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी है। मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच तमाम जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं उनकी तरफ से अपील भी की जा रही है जनता से कि अपने घरों से बाहर निकलिए और शहर की सरकार चुनिए, अपने मनपसंद की सरकार चुनिए। चूंकि ये जनता पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि जनता सरकार के रूप में किसे चुनेगी और किसे नहीं। चूंकि मताधिकार का प्रयोग करना है तो ऐसे में सब कुछ जनता पर ही डिपेंड करता है। तो करनाल, यमुनानगर और रोहतक में और तमाम जगहों पर इस वक्त वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। कई राजनीतिक दलों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। आज हरियाणा में सियासत का सुपर संडे है। ऐसे में रविवार का दिन लोग अपने घरों पर मौजूद हैं। तो कुछ लोग और इस वक्त संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ कैथल से लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे।
वीरेंद्र जानकारी दे कैथल में इस वक्त मतदाताओं में किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है शहर की सरकार चुनने के लिए, और मतदान केंद्रों पर तस्वीरें क्या नजर आ रही हैं? वीरेंद्र, अगर आपको आवाज नहीं मिल रही है तो आप इंडिकेट करें। आवाज मिल रही है तो बताएं। वीरेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? सवाल रिपीट कीजिए। वीरेंद्र, तस्वीरें जरा मतदान केंद्रों की दिखाएं कि अभी किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है सुबह सवेरे के वक्त में। अभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, किस तरह से भीड़ नजर आ रही है? क्या लगभग 1 घंटा हुआ है और मतदान शुरू हुए को, और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान जो होगा आज। और अगर बात करूं, कैथल में 3 जगह पर नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, सीवन में, कलायत और पूंडरी में। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं सीवन के एक पोलिंग बूथ पर हूं और देखिए लोगों में किस तरह का उत्साह है छोटी सरकार के लिए। सीवन में पहली बार नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें, यहाँ पंच और सरपंची के लिए चुनाव होते थे, लेकिन पहली बार यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। देखिए, महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें तो उत्साह काफी ज्यादा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि महिलाओं की जो लाइन है वो पुरुषों से लंबी है। कहीं ना कहीं महिलाओं में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है कि शहर में विकास को लेकर ये वोट करेंगे, शहर की जो समस्याएं हैं, जो इनके मुद्दे थे, उनको लेकर ये वोट करेंगे। और पहली बार सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सीवन में पहली बार नगर पालिका बनी है, उसके लिए चुनाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद है कि यहाँ विकास ज्यादा होगा। कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? क्या लगता है, पहली बार नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, कितना विकास ज्यादा होगा? और चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, इनका कहना है कि विकास ज्यादा होना चाहिए क्योंकि पहली बार नगर पालिका के लिए चुनाव। क्या नाम है? सोनू। तो क्या लगता है, पहली बार नगर पालिका के लिए चुनाव हो रहे, पहले पंच सरपंच बनते थे, अब की बार जो है चेयरपर्सन बनेगी, तो क्या लगता है विकास ज्यादा होगा? यस, विकास होगा जी। विकास के लिए वोट देंगे, जिसको मतलब विकास के लिए जो कैंडिडेट जो हमको वादे किए हैं, देखते हैं कौन खरा कितना उतरेगा। क्या कहना है? बिल्कुल, इनका कहना है कि जो चुनावों में वादे किए गए, जो उनको सपने दिखाए गए, जो उनके विकास का वायदा उनको किया गया, कहीं ना कहीं उनसे उनको उम्मीदें हैं कि जो इनके शहर की चेयरपर्सन बनेगी, जो वार्ड के एमसी बनेंगे, इनके जो वादे हैं, जो इनकी उम्मीदें हैं, वो जरूर पूरा करेंगे। बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र, वादे तो सभी पार्टियों के दिग्गज कर रही हैं जो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस बीच अगर जानकारी लोगों से मिल पाए तो क्या कुछ उनके मुद्दे रहने वाले हैं? और आप लगातार जो है चुनावी मैदान में आपने कवरेज की है, आप जरा बताएं कि क्या कुछ उनकी समस्याएं रही हैं, क्या कुछ विकास की अभी जरूरत है, किस तरह से विकास अभी होना चाहिए कैथल में, जानकारी दें। देखिए दीपशिखा, हम तीनों नगर पालिका के तीनों जगह विजिट की थी, लोगों से भी बातचीत की थी, पूरा चुनाव हमने ये कवर किया। आज वोटिंग का दिन है, लेकिन मुद्दे की अगर बात करूं, कलायत में और सीवन में या फिर कहूं पूंडरी में, तो एक मुद्दा सबका कॉमन है, पीने के पानी की समस्या। दूसरा मुद्दा सबसे कॉमन है गलियों की समस्या। तीसरा मुद्दा सबसे कॉमन है पानी की निकासी की समस्या। और आमतौर पर किसी गाँव की बात करें या किसी छोटे शहर की बात करें तो आमतौर पर यही एक मुद्दे होते हैं कि जिसको लेकर वोट किए जाते हैं। और लोगों को क्या चाहिए कि ये दैनिक जो जरूरतें होती है, गलियों की समस्या हो, पानी की निकासी की समस्या हो या पीने के पानी की समस्या हो, यही सब कुछ चाहिए होता है। और खासकर जो महिलाएं हैं, इन चीज को लेकर कलायत में हमने काफी कुछ देखा है, क्योंकि वहां पर पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को होती है। पीने के पानी के अगर गंदा पानी आए तो भी महिलाएं बाल्टियां उठाकर या मटका उठाकर प्रदर्शन करती हैं, या फिर पानी ना आए तो उनको मटका उठाकर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं यही है, और लोग अपने जो दैनिक जरूरत की चीजें हैं या फिर दैनिक यूज की जो चीजें हैं, उनके लिए ही वोट करते हैं, और वही इन चुनावों में मुद्दे रहते हैं। क्योंकि शहर की छोटी सरकार है और शहर की
छोटी सरकार में लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए जैसे पीने के पानी की है या फिर निकासी की समस्या है, इन छोटी छोटी जरूरतों के लिए और इन मुद्दों के लिए ही लोग इन छोटे चुनावों में वोट करते हैं। जी चलिए दीपशिखा। वीरेंद्र बने रहिए हमारे साथ, ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे, वहां से हमारी सहयोगी सीमा जुड़ी हुई है। सीमा, ओवर टू यू। सामने आ रही है दीप्ति, चुनाव से जुड़ी हुई अहम जानकारी दे दे, जहां लगातार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और उसके बाद लंबी कतारें नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी दे दे अंबाला से, जहां बीजेपी उम्मीदवार शैलजा सचदेवा ने डाला वोट, परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंची है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की, तो ये अहम खबर इस वक्त की दे दे। तो बीजेपी उम्मीदवार शैलजा सचदेवा ने डाला वोट, परिवार के साथ शैलजा ने वोट डाला है। तो ये बड़ी जानकारी दे दे, शैलजा के पति संदीप सचदेवा ने भी अपील की, तो वोट डालने की अपील की है, शैलजा सचदेवा को जिताने की अपील की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो आज का दिन हरियाणा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। अंबाला में बीजेपी उम्मीदवार शैलजा सचदेवा ने डाला है वोट, परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंची। तस्वीरें भी हम आपके टीवी स्क्रीन में कुछ देर में दिखाएंगे, जहां शैलजा के पति संदीप सचदेवा ने ये अपील की है कि वोट डालने जरूर पहुंचे, मतदान के लिए जरूर पहुंचे। तो ये बड़ी जानकारी दीप्ति, लगातार देखिए मतदान केंद्रों से जिस तरह की तस्वीरें सुबह से नजर आ रही हैं। हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है, केंद्रों पर हमारी टीम जुटी हुई है और मतदाताओं में इतना ही उत्साह है क्योंकि काफी लंबे वक्त बाद यहाँ पर मौका मिला है वोटरों को कि वो वोट करने के लिए पहुंच सके, शहर की सरकार जो है वो चुनने के लिए पहुंच सके, और वो उत्साह नजर भी आ रहा है जहां पर वोट डालने की मतदान केंद्रों की तस्वीरें। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां परिवार संग वोट डालने के लिए पहुंची हैं। शैलजा सचदेवा पति के साथ यहां पर नजर आ रही हैं। साथ ही साथ तमाम मतदाताओं से ये अपील भी की गई है कि वोट आप भी करें। तो ये तस्वीरें लगातार जारी है, जहां पर देखा जा सकता है मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। पल पल की बड़ी अपडेट तमाम दर्शकों तक भी हम पहुंचा रहे हैं कि मतदान के लिए जरूर पहुंचे। सोनीपत अंबाला में मेयर के लिए चुनाव हो रहे हैं, पूरे वोटिंग के लिए इंतजाम किए जा चुके हैं, जिसकी ये तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, शहर की सरकार से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट आपको दे दे। अंबाला से चुनाव को लेकर के लोगों में खासा उत्साह है। अंबाला से इस वक्त ये बड़ी जानकारी, वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और लोगों का बयान भी सामने आ रहा है, जो भी छोटी सरकार बने अच्छी बने। तो वोटरों के द्वारा कहना कि जो भी सरकार बने यानी शहर की सरकार अच्छी चुनी जाए, इस पर पूरा फोकस मतदाताओं का। मुद्दे कई सारे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के ही आज वोट डाले जा रहे हैं, क्योंकि ये काफी लंबे वक्त के बाद अब मौका मिला है वोटरों को कि वो वोट कर सके, अपने चुनिंदा प्रत्याशियों को चुन सके। तो उसको लेकर के तस्वीरें भी नजर आ रही है। मेरा नाम संदीप है जी, इनका नाम सीता है। इनके वोट डालने के लिए गए थे। एक तो यहाँ व्हील चेयर की सुविधा नहीं है, बुजुर्ग इनसे चला नहीं जा रहा, और आजकल बूथ की पर्चियों के ऊपर नाम की बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। वोटर कार्ड तो कुछ होता है, बूथों पे बस यही समस्या आई, बाकी सब कुछ ठीक। व्हील चेयर की समस्या। मेरा नाम अजय कुमार अग्रवाल है। हमारे को ये महसूस है, ये जो हमारे हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषद के 12 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, और हमारे सब आदमियों को बड़ा अच्छा लग रहा है। इन 12 सालों में नगर पालिका में काम कराना बड़ा मुश्किल होता था। अब हमारे जो नुमाइंदे चुन के आएंगे तो जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, जिससे हमारा की जनता को बड़ा आराम मिलेगा। जो रुके हुए काम पेंडिंग जो कई सालों से अटके हुए थे, वो काम सुचारू रूप से आएंगे। ये हमारा तात्पर्य है कि हर एक आदमी को इस महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और सरकार की नीतियों का फायदा। मेरा नाम संदीप है जी, इनका नाम सीता है। इनके वोट डालने के लिए गए थे। एक तो यहाँ जहां से हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ अहम तस्वीरें कैथल से नजर आ रही है मतदान केंद्रों से? मैं बातचीत करूंगा। यहाँ पर शैली मुंजाल जो भाजपा की कैंडिडेट है वो पहुंच गई है। शैली जी,
आज लोग मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, तो किस तरह का चुनाव प्रचार आपका रहा, क्योंकि हमने लगातार कवर किया है। तो आज आप पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं, लोगों से क्या कुछ अपील की है आपने, और चुनावों में मुख्यमंत्री यहाँ भी आए थे, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जनहित की और भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा समाज के कल्याण के लिए, गरीब जनता के लिए हमेशा कार्य करे, पॉलिसीज लाए, स्कीम्स लाए, ताकि अंत्योदय तक पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति तक सेवाएं पहुंच सकें। तो यही भारतीय जनता पार्टी की अपील रही है जनता जनार्दन से कि आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार C1 में बनाएं, ताकि तीसरे इंजन की सरकार काम कर सके और यहाँ पे विकास कार्य तीव्र गति से ग्रांट लाने के बाद हो सके। जीवन में मुद्दे काफी हैं, अगर बात करें गलियों की बात करें, क्योंकि पहली बार नगरपालिका के लिए चुनाव हो रहा है, पहले सरपंच के लिए चुनाव होता था, तो मुद्दे काफी है, पीने के पानी की समस्या है, निकासी की समस्या है, तो प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है यहाँ पे पानी की निकासी है। पानी की निकासी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे पानी की निकासी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है। यहाँ पे पानी की निकासी होगी तभी सीवरेज का काम भी यहाँ पे वर्कआउट करेगा। पानी की निकासी, सीवरेज और सड़कों की मरम्मत। पीने वाले पानी की भी दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि सीवरेज प्लांट अभी तक बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। जैसे ही वो काम में चालू हो जाएगा ये सारी दिक्कतें अपने आप ठीक हो जाएंगी। महिला होने के नाते एक महिलाओं के लिए क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पीने के पानी की। अगर पीने के पानी की समस्या होती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को होती है, क्योंकि मटका उठाकर उन्हें बाहर जाना पड़ता है। इसके अलावा और महिलाओं के लिए क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी आपकी? पीने के पानी का तो कोई वैसे दिक्कत मैं इतने टाइम से C1 में घूम रही हूँ, मैंने किसी के सर पे मटका नहीं देखा। जब बाकी जैसे ही ये सारे प्लांट्स। और इस बीच एक बड़ी खबर सिरसा से आ रही है। 143 मतदान केंद्र पर मतदान जारी, लगातार मतदाता पहुंच रहे मतदान केंद्रों पर। वार्ड नंबर 1 में 1,60,000 प्रधान पद और नगर परिषद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस वक्त शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की जो भीड़ है अब वो पहुंचनी शुरू हो रही है, संख्या बढ़नी शुरू हो रही है मतदाताओं की। और मतदाताओं की संख्या बढ़े, ये हर एक उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में है वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे। ऐसे में आपको बता दें कि शहर की सरकार चुनने के लिए इस वक्त मतदान केंद्रों पर जो है मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है। 143 मतदान केंद्र पर मतदान जारी है। सिरसा के 143 मतदान केंद्र पर 33 वार्ड में 1,60,000 वोटर्स हैं। प्रधान पद और नगर पार्षद के लिए इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। अब ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे। सीमा, ओवर टू यू। देखिए, सिरसा से बड़ी जानकारी सामने आ रही थी। लगातार हम बता रहे हैं कि वोटरों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं, वोट डालने की तस्वीरें नजर आ रही हैं और इसी से जुड़ी हुई लगातार ये बड़ी जानकारी सिरसा से, जहां 143 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। प्रधान पद और नगर परिषद के लिए चुनाव वोट डाले जा रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी सिरसा से दे रहे हैं तमाम दर्शकों को, जहां 143 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी। 32 वार्डों में 1,60,000 हैं वोटर्स। प्रधान पद और नगर परिषद के लिए डाले जा रहे हैं वोट। प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, तो वहीं 8 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है, 15 वार्ड है सामान्य वर्ग के लिए ओपन। तो ये बड़ी जानकारी मतदान केंद्रों से लगातार सामने आ रही है, जहां पूरी व्यवस्था जारी है और शहर की सरकार